अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अलहमद कोचिंग एकेडमी। बेटा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन को हम फर्दर नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मालीमा भी कहते हैं, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन या राइट नोट अबाउट द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो सबका जो है वो आंसर सेम होगा क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के दूसरे नाम्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास है क्या। सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन हमारे पास the outermost layer of the plant cell and beneath the cell wall of those cell which having cell wall। बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था सेल वॉल को, कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल को पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेल है किसका, एनिमल का। ठीक है, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उस पे वो सेल वॉल नहीं होता। यहाँ पर एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो आउटर मोस्ट जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट जो लेयर या बाउंड्री प्रेजेंट है, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें प्लांट सेल को, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल है, सिर्फ प्लांट सेल नहीं बाकी भी इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते थे कि उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि वो क्या है, सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास बेनीथ द सेल वॉल होता है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो आउटर प्रेजेंट होता है, आउटर जो प्रेजेंट होता है इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। तो वो एनिमल्स के सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और बाकी सेल्स, ऐसे सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसके बीनीथ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है बेटा, वो कौन से सेल्स हैं जहां पर वो बीनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म, 3 किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली उसमें क्या होते हैं, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आती है अकरेंस। ठीक है बेटा, इसके बाद आती है अकरेंस यानी एनिमल सेल एंड प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट जिसमें सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो वो प्रोटेस्ट और एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। और अगर हम देखें प्लांट, बैक्टीरियल एंड फंजाई सेल को, ये 3 किंगडम के सेल और कुछ प्रोटेस्ट भी हैं। ठीक है, 1-2 का प्रोटेस्ट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, फंजाई, प्लांट एंड बैक्टीरिया। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल है उसके बीनीथ जो लेयर प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अब जाते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमारे पास कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की। बेटा सेल मेम्ब्रेन 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना है, एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं एंड लिपिड्स हैं। जो क्वांटिटी है हमारे पास, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड जो हमारे पास हैं वो 60 to 80% प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो हमारे पास 20 to 40% प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 5। बेटा यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन की क्वांटिटी ये नहीं है बल्कि ये क्वांटिटी किसकी है, ये लिपिड्स के हैं। 20 to 40% हमारे पास लिपिड्स होती हैं और प्रोटीन जो है वो 60 to 80% हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और 5% जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। इसके बाद जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसके बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए थे।
ठीक है। और वो मॉडल जो हैं वो वक्तन फवक्तन वो रिजेक्ट होते गए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वो मॉडल्स थे वो उस पे पूरे नहीं उतरते, उसका जो स्ट्रक्चर था वो बार बार जब उसकी डिस्कवरी होती थी तो वो चेंज होता रहता था। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनी मॉडल्स आर प्रोपोज्ड, यानी कई मॉडल जो हैं वो पेश हो चुके हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल हैं वो हमारे पास कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेटा ये मॉडल जो हैं वो दो साइंटिस्ट थे, सेंगर एंड निकोलसन, उन्होंने पेश किया था इन 1972 में। इस मॉडल्स में पहले तो मोज़ेक जो है, मोज़ेक पैटर्न को समझ ले कि बेटा मोज़ेक पैटर्न फॉर एग्जांपल जो घर में कीर बनाया है और वो कीर में जो बादाम पिस्ते वगैरह डालते हैं ना जगह जगह, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है एक कीर का बर्तन है, ठीक है, जिसमें वो कीर पड़ा होता है, ठीक है, ये, ठीक है। अच्छा, मोज़ेक पैटर्न समझाता हूं कि मोज़ेक पैटर्न क्या है। इस मोज़ेक पैटर्न जो है इसको कहते हैं कि उसमें जो जगह जगह पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, बादाम पिस्ते वगैरह यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? मोज़ेक पैटर्न है। या वो जो रूम सजाते हैं और इसमें जो पत्थर कंकरियाँ वगैरह वो छोटे छोटे कंकरियाँ जो डालते हैं, वो हमारे पास क्या है? मोज़ेक पैटर्न है। तो इसकी वजह से उसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब ये है कि उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस होल सरफेस में वो क्या करते हैं? फ्लटिंग करते हैं, इसलिए जगह जगह प्रेजेंट होते हैं। और वो किस तरह? बेटा लिपिड्स की तरफ फर्स्ट आते हैं और उसके बाद उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो जगह जगह प्रेजेंट होते हैं, उसकी तरफ फिर जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड बाइलेयर्स होते हैं। लिपिड बाइलेयर का मतलब यह है कि लिपिड के दो लेयर्स, यानी ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। जब इस सेल मेम्ब्रेन को हम जूम करके देखते हैं तो असल में बेटा ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास लिपिड बाइलेयर से बना होता है। ये लिपिड बाइलेयर यानी सेल मेम्ब्रेन तो एक है, लेकिन एक लिपिड लेयर ये है, एक लिपिड लेयर ये है और दूसरा लिपिड लेयर जो है वो ये है। तो दो लिपिड लेयर से बना होता है, इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स फ्लटिंग अबाउट व्हाइल सम स्टे एम्बेडेड इन द बाइलेयर। उसमें जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, यानी ये कहते हैं कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर से बना है। उसमें कुछ प्रोटीन जो हैं वो उसके सरफेस पे फ्लटिंग करते हैं, तैरते हैं, और कुछ प्रोटीन जो हैं वो एक साइड से दूसरे साइड में वो कंप्लीटली क्या होते हैं? कंप्लीटली इस तरह एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच सम प्रोटीन आर फ्लटिंग एंड सम आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब यह है कि उसमें नीचे की तरफ गए हो, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक वो कंप्लीटली पहुंचे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। बेटा इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड, यानी सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? एक लिपिड का समंदर है, दरिया है, और इसमें इन विच प्रोटीन और फ्लटिंग, और उसमें प्रोटीन जो है वो फ्लटिंग करते हैं, यानी उसके ऊपर तैरते हैं। तो अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने ये जो स्टेटमेंट दिए हैं वो किस तरह है। इसमें यहां पर जो लिपिड बाइलेयर है वो किस तरह बना है और उसमें जो प्रोटीन है वो किस तरह बने हैं, उसकी क्या फंक्शन होते हैं।
ठीक है। तो बेटा फर्स्ट हम लिपिड्स की तरफ आते हैं, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट हमने लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो सेल है बेटा, ये जो हमारे पास सेल है उस सेल का थोड़ा सा पार्ट हमने यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन वो कहते हैं कि ये एक लिपिड लेयर है, ये एक लिपिड लेयर है और ये दूसरा लिपिड लेयर है, ठीक है। लिपिड बाई लेयर से बना है और इस लिपिड बाई लेयर में कुछ प्रोटीन जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड एक साइड से दूसरे साइड तक वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो यहाँ पर फ्लटिंग, यानी चाहे वो इनसाइड हो, चाहे वो सेल के अंदर साइड हो और चाहे वो सेल के बाहर साइड हो, तो किसी भी साइड पे जो प्रोटीन एक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसको फ्लटिंग प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। बाद में उसको दूसरा नाम भी देंगे, लेकिन यहां पर वो सिर्फ आप इतना ही याद रख लें, ठीक है बेटा। इसके बाद हम जाते हैं लिपिड्स की स्ट्रक्चर की तरफ कि ये लिपिड जो बाई लेयर हैं, ये जो लिपिड बाई लेयर हैं वो किस तरह बने हैं और किस तरह लिपिड से ये बने हैं। जाते हैं लिपिड्स की तरफ। तो लिपिड जो हमारे पास हैं, लिपिड बाई लेयर, बेटा लिपिड बाई लेयर फास्फोलिपिड से बना है। फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड इज द टाइप ऑफ लिपिड, ये हमारे पास एक लिपिड का टाइप है और इस तरह मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? इस तरह मॉलिक्यूल्स को फास्फोलिपिड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? फास्फोलिपिड्स। लिपिड्स के बेटा मुख्तलिफ किस्म होते हैं, जैसे कि वैक्सीज हैं, जैसे कि चर्बी हैं, फैट्स हैं, जैसे कि ऑयल हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप फास्फोलिपिड है भी है। फास्फोलिपिड का ये जो हमारे पास ये पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास है हेड, ठीक है। और ये पोर्शन जो है ये इसको क्या कहते हैं? ये है टेल। यानी फास्फोलिपिड जो है वो मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑन टू साइड्स। द वन इज हेड, एक साइड को हेड कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। बेटा ये जो हेड है वो हमारे पास क्या होता है? हेड जो है वो हमारे पास होता है, हेड जो है वो हमारे पास होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, यानी वाटर लविंग जो होते हैं, वाटर लविंग जो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर को रिपेल नहीं करते, ये वाटर लविंग होते हैं। और ये टेल जो है ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर, और फोबिक मीन्स हेट, यानी ये वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर से नफरत करते हैं, ठीक है। तो ये फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है, ये हेड है, ये टेल है। और हेड जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और ये टेल जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं, यानी वाटर को रिपेल कर देते हैं। अब आते हैं कि यहां पर इस तरह सिर्फ ये एक नहीं है बेटा, ये जो हमारे पास लिपिड बाई लेयर है ये फास्फोलिपिड से बना है और ये फास्फोलिपिड का डायग्राम वो है। इसके बाद आते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑन हेड एंड टेल्स। वो हेड और टेल्स जो मैंने अभी बताया कि ये हेड और टेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये इस तरह अरेंज होते हैं, ये फास्फोलिपिड इस तरह अरेंज होते हैं कि उसके जो टेल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आते हैं और उसके जो हेड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। किस तरह? आइए देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक सेल है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में हमने जूम करके ये देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाई लेयर से बना है। जब हमने स्मॉल पोर्शन को हमने इस तरह लेके आया, उसको जूम किया, तो ये हमें इस तरह दिखाई दिया कि ये जो हमारे पास है एक फास्फोलिपिड है, ये जो है वो दूसरा फास्फोलिपिड है, ये जो है ये तीसरा फास्फोलिपिड है और इस तरह हमारे पास फास्फोलिपिड अरेंज्ड है, इस तरह फास्फोलिपिड अरेंज्ड है। ये दूसरे साइड से भी फास्फोलिपिड जो है वो इस तरह अरेंज्ड है, इस तरह।
ठीक है, वो पिक्चर भी है, वो मैं दिखाता हूं वहां पर भी। लेकिन ये इस तरह अरेंज है, फॉस्फोलिपिड, ये भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, कि उसके जो टेल हैं, ये इसके टेल हैं, ठीक है, ये इसके टेल हैं, कि उसके जो टेल है वो एक दूसरे के सामने होते हैं और उसके जो हेड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। यानी ये जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर की साइड में होते हैं और ये जो हाइड्रोफोबिक साइड हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो इस तरह अरेंज होके ये एक लिपिड लेयर बनाता है और ये दूसरा लिपिड लेयर बनाता है। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? बाई लिपिड लेयर, बाइलिपिड लेयर, यानी दो लिपिड के लेयर से हमारे पास क्या बना है? सेल मेम्ब्रेन बना है। तो ये तो हमारे बात हुई सेल में लिपिड्स की, ठीक है, कि लिपिड जो हैं वो हमारे पास बना है 2 लिपिड्स की लेयर से मेम्ब्रेन उन्होंने बनाया है। ये देखें, ये हमारे पास है लिपिड्स बाई लेयर, ठीक है, लिपिड्स बाई लेयर। यहां पर ये फॉस्फोलिपिड हैं, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड्स, ठीक है, जो मैंने बताया। और ये जो है ये भी हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, ये एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे के सामने जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने वो जो फॉस्फोलिपिड हैं वो अरेंज होके उन्होंने एक सेल मेम्ब्रेन बनाया है, ठीक है बेटा। ये हमने सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा पोर्शन हमने कट के जूम किया है। नेक्स्ट जाते हैं प्रोटीन की तरफ। नेक्स्ट बेटा जाते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन जो हमारे पास होते हैं वो कुछ प्रोटीन उसके एक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन उसमें एम्बेडेड होते हैं। और तो वो प्रोटीन जो है वो ग्लोब्स, द प्रोटीन आर प्रेजेंट एज ग्लोब्स ऑन लिपिड बाइलेयर। बेटा ग्लोब्स का मतलब ये है कि वो थ्रू आउट द सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लिपिड्स के 2 लेयर हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ग्लोब्स का मतलब यह है कि उसके ऊपर जो है वो जगह जगह प्रोटीन प्रेजेंट होता है, चाहे वो एम्बेडेड हो चाहे वो उसके एक पेरिफेरी हो, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जगह जगह ग्लोब्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। यहां पर जो प्रोटीन है वो 2 किस्म के प्रोटीन हैं। एक तो कंप्लीटली एम्बेडेड है, एक साइड से दूसरे साइड तक प्रेजेंट है, और एक सिर्फ एक साइड पर प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी होते हैं, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं कि ये जो दो किस्म के प्रोटीन हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है और दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को देखते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को भी देखते हैं, और यहां पर जो इमेज प्रेजेंट होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। ये जो इमेज है ये हमारे पास क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का इमेज है जो हमने एक पोर्शन को कट किया हुआ है। बेटा इस सेल मेम्ब्रेन के पोर्शन को अगर देखें तो यहां पर हमारे पास 2 किस्म के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन ये प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये कौन से प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और सेकंड जो है वो हमारे पास कौन से प्रोटीन होते हैं? ये प्रोटीन जो एक साइड से दूसरी साइड तक कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरा नाम भी देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। ये हमारे पास है इंटीग्रल प्रोटीन जो एक साइड से दूसरे साइड तक। बेटा इस इंटीग्रल प्रोटीन का काम क्या है कि ये चैनल्स बनाते हैं, ये चैनल्स बनाते हैं। कौन से चैनल्स बनाते हैं? कौन से गेट्स बनाते हैं? जो एक साइड की इनर की तरफ से बाहर की तरफ जो मॉलिक्यूल लेके जाते हैं और या बाहर से इनर की तरफ जो मॉलिक्यूल लेके जाते हैं। ये जो हमारे पास सेल हैं, अब यहां पर सेल में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो इस तरह करते हैं कि यहां पर रेस्पिरेशन देखते हैं कि बेटा ये जो ग्लूकोज है वो बाहर से आती है, तो इस सेल मेम्ब्रेन्स की वजह से आती है ना। तो सेल मेम्ब्रेन्स में या फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो तो छोटा है,
थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, फेट्स होते हैं। अब ये फेट्स सेल के लिए जरूरी है। अब ये फेट्स जब आएंगे तो किसके जरिए आएंगे, ये एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, एक ट्यूब्स प्रोवाइड, चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, और उस रास्ते की वजह से ये फेट्स जो हैं वो अंदर आते हैं। क्योंकि इन लिपिड्स में इतना रास्ता नहीं होता कि वो एक साइड से दूसरे साइड पे ये फेट्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, पास हो जाए। तो इसको एक रास्ता, एक दरवाजा प्रोवाइड करता है कौन, ये चैनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा जो प्रोटीन है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जो एक साइड पे प्रेजेंट होता है, एक साइड पे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरा नाम भी देते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरा नाम भी देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरी मीन साइड्स, कि वो प्रोटीन जो एक साइड पे प्रेजेंट हो, चाहे वो आउटर सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे प्रेजेंट हो या इनर साइड पे प्रेजेंट हो, तो इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहां तक ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर से बना है, ये जो लिपिड बाई लेयर्स हैं, और इसमें प्रोटीन जो है वो फ्लटिंग करते हैं, कुछ एम्बेडेड है और कुछ जो है वो फ्लटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है कि हमारे पास लिपिड जो हैं वो जस्ट लाइक सी, ये एक दरिया की तरह हैं, और इसमें जो प्रोटीन है वो उसमें क्या करते हैं, तैरते हैं, यानी जगह जगह ग्लूब्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन में, वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड जो पोर्शन है वो क्या, कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से ये बना है। बेटा कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो अटैच होते हैं या तो लिपिड के साथ और या किसके साथ, कि ये जो हमारे पास ये जो लिपिड्स प्रेजेंट होता है, लिपिड बाई लेयर, ये लिपिड बाई लेयर है। इस लिपिड बाई लेयर में ये लिपिड बाई लेयर है, ठीक है, ये लिपिड बाई लेयर है। ये लिपिड बाई लेयर है, और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। और वो प्रोटीन कौन से हैं, यहां पर जो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल यहां पर पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर जो हैं वो कौन से प्रोटीन हैं, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक चैनल बनाया हुआ है। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं या तो इसके साथ, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और या अटैच होते हैं किसके साथ, लिपिड्स के साथ। ये दोनों के साथ अटैच हो सकते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड विद द प्रोटीन विच इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ, इसको फिर क्या कहते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इस तरह सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, वो बेटा रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं। रिसेप्टर साइट में फंक्शन में भी समझाऊंगा कि रिसेप्टर साइट बेटा वो एड्रेस है, हर सेल का वो एड्रेस है जिस पे कोई भी केमिकल्स या हार्मोन्स या एंजाइम उसको पहचानता हो। ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, वेन कार्बोहाइड्रेट अटैच विद लिपिड कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, और जब ये जो है कार्बोहाइड्रेट अटैच विद प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसके बाद फंक्शन की तरफ आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। बेटा फर्स्ट फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का, सेपरेट द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि ये जो हमारे पास सेल हैं, ये जो सेल हैं, सेल, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है,
एक्सटर्नल, और ये क्या है, इंटरनल। बेटा सेल एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ही जरूरत होती है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है, तो ये उससे सेपरेट कर देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। सेकेंड उसका क्या फंक्शन है, सेकेंड जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल्स। पहले तो रिसेप्टर साइट को देख ले। रिसेप्टर साइट के जो सेल हैं उसके ऊपर एक स्पेशल एड्रेस होता है, यहां पर इसके ऊपर एक स्पेशल एड्रेस होता है, और उस एड्रेस का फंक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आप जाए और KTH हॉस्पिटल आप जाए, तो आप क्या करोगे, पहले उसके एड्रेस उसके गेट पे लिखा हुआ होगा KTH, या अगर मैं कहूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर जाए तो उसके गेट पे लिखा होगा उसका प्रॉपर एड्रेस है, तभी आप उसको ढूंढ सकोगे। लेकिन अगर उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो किस तरह ढूंढोगे, आप नहीं ढूंढ सकते। तो यहां पर सेल्स भी हैं कि हर सेल्स जो है वो जब केमिकल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं, वो किसकी वजह से, इस रिसेप्टर की वजह से, रिसेप्टर साइट की वजह से, रिसेप्टर साइट की वजह से। और ये रिसेप्टर साइट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के सूरत में प्रेजेंट था, ठीक है, तो वो रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करता है। यहां पर दूसरे जो टर्म्स हैं वो हार्मोन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर हैं। बेटा हार्मोन्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है। हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास है केमिकल मैसेंजर। यहां पर इतना याद रख लें कि ये हमारे पास क्या है, केमिकल मैसेंजर होते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं बॉडी एक्टिविटी को, रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये उसके लिए ये हार्मोन्स, क्योंकि हर सेल्स के लिए मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं, हमारे किडनी सेल के लिए अलग हार्मोन है, हमारे एपिथेलियल सेल के लिए अलग हार्मोन है, तो अगर वो हार्मोन जो है वो हर सेल पे तो फंक्शन नहीं करता ना, उसका स्पेशल रिसेप्टर साइट होता है, स्पेशल एड्रेस होती है, सिर्फ उस सेल पे ही वो काम करेगा। मैं बाद में वीडियो बताने वाला हूं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारे पास क्या है, केमिकल मैसेंजर है। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है। और ये केमिकल मैसेंजर जो हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये न्यूरॉन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं या नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम बेटा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है, और हमें जो पता चलती है ठंड है, गर्मी है, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। किसी ने टच किया, हार्ड सरफेस है, ठीक है, पेन है, तो ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना है उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ये चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी। तो एक न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन सेल ये है। लास्ट में मैं न्यूरॉन का प्रॉपर सेल्स का स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, लेकिन यहां पर आप रफली देखें कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ये जो पास होती हैं, ये मैसेज जो पास होती हैं, तो वो किसकी सूरत में होती हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल की सूरत में होगी, ठीक है। और इस सेल से इस सेल में जो पास होती है, तो यहां पर स्पेशल क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर साइट्स होता है। तो रिसेप्टर साइट जो है वो केमिकल्स, ये भी केमिकल हैं, ये भी केमिकल्स हैं, तो हर सेल पे स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है। अच्छा, थर्ड जो फंक्शन है, इट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट। जो सेल है और इन्वायरमेंट, इनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो भी कंट्रोल करती है, ठीक है। सेल के लिए भी स्पेशल मटेरियल की जरूरत है, चाहे वो बाहर से आए, ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि ये सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है, या बाहर जाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और कोई भी सेल के अंदर चला जाए, नहीं, या कोई भी सेल के बाहर आ जाए, नहीं, वो स्पेशली ये सेल मेम्ब्रेन उसको क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी ये कंट्रोल करती है। अच्छा, साइट फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, यहां पर सेल मेम्ब्रेन में, और ये हर सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती, ये स्पेशल सेल मेम्ब्रेन किसी खास ऑर्गेनिज्म की ही होती है। और वो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में इस तरह का स्मॉल पोर्शन
जो है सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट हुई हैं, और इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये मेसोसोम है हमारे पास, मेसोसोम। इस मेसोसोम में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन की जो एक सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल साइट्स होते हैं। ठीक है, ये चैनल्स होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो देखें कि हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल साइट, यहां पर मॉलिक्यूल्स बाकी भी हैं, यहां पर बाकी मॉलिक्यूल्स भी हैं। आप देखें कि यहां पर बाकी मॉलिक्यूल्स भी हैं, देखें ये मॉलिक्यूल, लेकिन ये उसके साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, ये स्पेशल रिसेप्टर जो हैं वो एक खास मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ कर देता है, वो एक खास मॉलिक्यूल्स ही रिसेप्टर को पहचान लेते हैं और इस सेल पे वो फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिसेप्टर्स हैं कि हर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।